हेलो बेटा, क्या हालचाल? एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। आज बच्चा केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट लेक्चर लेकर के हम लोग चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा बॉन्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज बेटा हम लोग जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं बेटा। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसी को हम लोग कभी कभी प्यार से कहा करते हैं बेटा मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आज बेटा पढ़ते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तुम लोग जानते हो बेटा कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो यस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। याद करो, यस की बात जब हम लोग करा करते थे तो कहते थे कि यस स्फेरिकल होता है, ये उसका न्यूक्लियस है। पी की बात करें बेटा तो हम लोग कहते थे कि पी डंबल की तरह होता है, ये उसका न्यूक्लियस है। डी की बात करते थे तो याद करो हम लोग इसी को कहते थे कि ये डबल डंबल होता है और ये उसका न्यूक्लियस है। और एफ में हम लोग कहा करते थे कि इसकी शेप डिफाइंड नहीं है। बताओ, क्लियर हो गई बातें? इन्हीं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हमें करानी है और देखते हैं कि इनके ओवरलैपिंग से किस तरीके का बॉन्ड बनता है। आजा बेटा बात करें सबसे पहले ओवरलैपिंग ऑफ एस एस ऑर्बिटल। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑफ एस एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमेशा याद रखना बेटा, ओवरलैपिंग जब भी होती है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होती है, यानी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कराई जाती है। तो हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, ये रहा, स्फेरिकल होगा। हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस पर, क्योंकि बेटा हमारे पास एक्सिस 3 होती है। ये हमारे पास कोई और एस ऑर्बिटल है, ये भी हमारी एक्स एक्सिस पर है। हमने इन दोनों की ओवरलैपिंग कराई। जब ये दोनों आपस में जुड़े बेटा तो इनके जुड़ने से कुछ इस जैसी व्यवस्था बनी। बोलो, क्लियर हो गई बातें? जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है, इसी को हम कहते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड, यानी यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। देखो, ओवरलैपिंग एक्स एक्सिस पर हुई है बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हुई है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई है। तो इससे जो बॉन्ड बना हुआ है, जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम किस नाम से पुकारते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड से। यानी कि जब एक यस ऑर्बिटल और एक दूसरा यस ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर ओवरलैप करता है तो इससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड। अभी पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं तो नंबर 2 पे हमारा आ जाता है बेटा ओवरलैपिंग ऑफ एसपी, ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। यस पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं, देखते हैं इनके ओवरलैपिंग से क्या कुछ बन सकता है। तो बेटा हमने ओवरलैप कराया, एक यस ऑर्बिटल ले लिया, यहाँ उसका न्यूक्लियस है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई लल्ला। यहाँ पे हम एक पी ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो हमें पता है कि पी डंबल की तरह होता है, तो हमने बेटा डंबल दिखा दिया। ये भी एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया, ये उसका न्यूक्लियस है, ये एक्स एक्सिस पे हो गया। जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग के बाद बेटा कुछ इस जैसी व्यवस्था बनेगी, कुछ ऐसा रहा। बोलो, क्लियर होगी बातें यहां तक? अब ये जो हिस्सा जुड़ा हुआ है
देखो ये दोनों एक्स एक्सिस पर हैं, तो यहां से जो बॉन्ड बना है बेटा, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम लोग? सिग्मा बॉन्ड। बोलो क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं बेटा, पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग की बात अगर हम लोग करें तो जरा ध्यान से देखना। एक हमारे पास पी ऑर्बिटल है, एक हमारे पास और पी ऑर्बिटल है बेटा। ये एक्स एक्सिस पर है, ये भी एक्स एक्सिस पर है, और इसकी ओवरलैपिंग हम आपस में करा रहे हैं। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो देखो ये कुछ इस जैसे जुड़ेंगे बेटा, ये रहा। अब इसमें एक लूप छोटा होता है, एक लूप बड़ा हो जाता है, उसको सब बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोनों एक्स एक्सिस से जुड़े हैं, तो ये भी बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। बोलो क्लियर हो गई बातें बेटा? तो एक एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर जुड़ा, तो दोनों के जुड़ने से सिग्मा बॉन्ड बना। एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, दोनों एक्स एक्सिस पर ओवरलैप। ओवरलैप मतलब जुड़ना एक दूसरे से, तो कौन सा बॉन्ड बन गया लल्ला? सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक पी और एक पी, जबकि दोनों पी किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। इनके जुड़ने से जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आई? जरा इनको नोट करो बेटा, फिर हम लोग पी पाई बॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं। आजा बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सिग्मा बॉन्ड देखा, अब हम लोग पाई बॉन्ड देखेंगे बेटा। पाई बॉन्ड में दो तरह का बॉन्ड बनता है, एक पी पाई बॉन्ड और एक पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पी पाई बॉन्ड, जिसे हम लोग कभी कभी प्यार से कहा करते हैं पी पी ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? पी पी ओवरलैपिंग, या इसी को हम लोग कहेंगे पी पाई बॉन्डिंग या बॉन्ड। आजा बेटा, पाई का मतलब पाई बॉन्ड बनता, सिग्मा बॉन्ड नहीं। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किनके बीच बनेगा? पी ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। आजा बेटा देखते हैं। हमारे पास कोई एक पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा है, हमारे पास कोई एक पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा है। ये बेटा वाई एक्सिस पर है, ये भी वाई एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर, और ये भी किस पर है? वाई एक्सिस पर। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे बेटा, तो ये दोनों लूप आपस में जुड़ेंगे। तो ये दोनों लूप को हम आपस में जोड़ देते। देखो कुछ इस जैसा हमने दोनों लूप जोड़ दिए बेटा। जोड़ दिया तो देखो ऊपर भी ये जुड़ा हुआ है और नीचे भी ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है लल्ला, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो जरा ध्यान दो, तो एक पाई तो ऐसे हुआ हॉरिजॉन्टल पर, सॉरी एक पी ऑर्बिटल तो हॉरिजॉन्टल पर हुआ, एक पी ऑर्बिटल वर्टिकल हुआ। तो ये दोनों जो वर्टिकल ऑर्बिटल है बेटा, ये साइड वेज ओवरलैप करते हैं, साइड से। और ये दोनों हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं। एक्स एक्सिस हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग और वाई एक्सिस साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि द बॉन्ड which formed by the sideways overlapping of या overlap of two parallel या कह सकते हैं टू एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। टू एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे आ जाओ। अब याद रखना कि मॉलिक्यूल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो एग्जांपल हमने लिया बेटा, कौन सा एग्जांपल ले लिया हमने लिया BF3। हमने एग्जांपल कौन सा लिया बेटा? BF3। अब हमको पता है कि BF3 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बेटा sp2, और sp2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे आगे। sp2 का स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी कि कुछ इस जैसा बनेगा बेटा। यहाँ पे हमने सेंट्रल एटम पे बोरॉन कर दिया,
यहाँ फ्लोरीन कर लिया बेटा, यहाँ फ्लोरीन कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोरीन है। हमको पता है कि बोरॉन के पास p ऑर्बिटल होता है बेटा, क्योंकि उसका वो करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, 1s2 2s2 2p1। तो देखो बोरॉन के पास p ऑर्बिटल होता है बेटा, तो एक p ऑर्बिटल हमने बना लिया बोरॉन के पास। और ये फ्लोरीन के पास भी कौन सा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है। अब देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े हुए बेटा फ्लोरीन के पास, तो ये जो होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेता है। इसी को हम लोग केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक देते हैं जिसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, जिसे हम लोग प्यार से क्या कहा करते हैं बेटा, बैक बॉन्डिंग कहा करते हैं। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो जरा ध्यान से देखो, तो ये भी p ऑर्बिटल है बेटा, ये भी p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, p ओवरलैपिंग। और इनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड का नाम होता है पाई बॉन्ड। तो इस पाई को हम क्या नाम देंगे, p पाई, क्योंकि यह p पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है, ये p है इससे भी बना पाई तो हो गया p पाई, ये भी p है इससे भी बना पाई बॉन्ड तो हो गया p पाई। तो p पाई बॉन्डिंग बन रही। बोल बेटा क्या बात समझ में आई? जरा इतना नोट करो, फिर हम लोग बढ़ेंगे p पाई d पाई बॉन्डिंग के पास। आ जाओ बेटा शुरू करते हैं। p पाई d पाई ओवरलैपिंग, p पाई d पाई ओवरलैपिंग। आजा बच्चा, एक हमारे पास बेटा p ऑर्बिटल है और एक हमारे पास d ऑर्बिटल है। याद करो मैंने कहा था ना d ऑर्बिटल डबल डंबल की तरह होता है। तो देखो जब ये लूप इस लूप से जुड़ जाए और ये लूप इस लूप से जुड़ जाए, तो देखना बेटा जरा ध्यान से, ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल और एक लूप मैंने यहां जोड़ दिया और एक लूप बेटा मैंने यहां जोड़ दिया। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ भी ऊपर जुड़ा हुआ है हिस्सा और यहाँ भी जुड़ा हुआ है बेटा। तो इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड। इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड। अब कोई कहे कि पाई बॉन्ड में कौन सा पाई बॉन्ड है, तो देखो ये वाला ऑर्बिटल p है तो हो गया p पाई, ये वाला ऑर्बिटल बेटा d का है तो हो गया d पाई। यानी ये कौन सी बॉन्डिंग है बेटा, p पाई और d पाई। बोलो क्या क्लियर हो गई बातें यहां तक? जैसे एक एग्जांपल ले ले बेटा, SO4-2, तो देखो सल्फर में हो गया S डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से O-, डबल बॉन्ड से O, या इधर कर देते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से O-। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा, p ऑर्बिटल होगा। ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा लल्ला, p। और सल्फर के पास कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट होगा बेटा, d ऑर्बिटल वैकेंट होगा। बोलो क्लियर हो गई बातें? अभी जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें बॉन्ड बना करके दिखाएंगे कैसे बनता है। तो देखो सल्फर के पास d है, ऑक्सीजन के पास p है, दोनों के बीच बने पाई बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, p पाई d पाई बॉन्डिंग। बोलो क्लियर हो गई बातें? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं d पाई बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है, d पाई बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बातें? चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं d पाई बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग। देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक d ऑर्बिटल है बेटा, ऐसा होता है d। हमारे पास एक और d है, कुछ इस जैसा होता है। अब ये दोनों लूप, ये वाला इससे जुड़ जाए, ये वाला इससे, ये दोनों लूप आपस में जुड़ जाए बेटा। ये जब जुड़ेंगे तो देखो कुछ इस जैसे बनेंगे, कुछ ऐसे बने बेटा। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई है इसे हम लोग कहते हैं बेटा d पाई बॉन्डिंग। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हाइब्रिडाइजेशन में अच्छे से समझाएंगे कि बॉन्ड बना कैसे। जरा इतनी बातों को नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आज बेटा बात करते हैं
difference between sigma and पाई बॉन्ड। बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है, कुछ है नहीं बहुत ज्यादा बेटा इसमें। तो हम अपनी कॉपी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे बेटा, फाड़ना नहीं लल्ला, एक लाइन खींचना है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड और एक तरफ हम लोग लिखेंगे बेटा पाई बॉन्ड। आइए जरा एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है बेटा कि इट फॉर्म्ड by head on head overlapping of atomic orbitals। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन बेटा हमेशा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से होता है, यानी कि हेड ऑन हेड एकदम सीधे सामने से ओवरलैप करे एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं हेड ऑन हेड। देखो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग का मतलब होता है सेम ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए बेटा। जिस तरीके से अगर एक लूप पॉजिटिव है, जैसे मैं बता रहा हूं, देखो जैसे एक लूप इसका क्या होता है बेटा पॉजिटिव और एक लूप होता है नेगेटिव, तो दूसरे वाले का भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों सेम ओरिएंटेशन के होने चाहिए। अगर ये वाला पॉजिटिव लूप का है तो ये भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव लूप का। तो सेम ओरिएंटेशन को हम हमेशा कहते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर हम पाई बॉन्ड के बारे में कुछ जानना चाहें तो कह सकते हैं कि इट फॉर्म्ड बाय sideways parallel overlapping of atomic orbitals। बोलो बात समझ में है। साइडवेज का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो सपोज दैट तुम ऐसे खड़े हो, सामने से तुम्हारा दोस्त आया और तुमको खड़ाक से टक्कर मारा, आंख से आंख भिड़ी, नाक से नाक भिड़ी, मत्था से मत्था भिड़ा, मुंह से मुंह भिड़ा, एकदम टूट टाट गए। इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं बेटा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। सामने से तुम्हारा दोस्त बहुत तेज दौड़े हुए भगा चला आ रहा है, जैसे तुम्हारे पास पहुंचा तुम तुरंत पीछे घूम गए। अब ये जो ओवरलैपिंग होगी जब तुम्हारा पिछवाड़े को भिड़ेगा करके, तो इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होगी इसे कहेंगे बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग। बोलो बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं बेटा नंबर 2। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये हमेशा ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड, ये हमेशा कैसा होता है बेटा सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या समस्या है, जो पाई बॉन्ड होता है इट में बी सिंगल और डबल ऑल्सो। ये हमेशा क्या होता है बेटा सिंगल और डबल दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। जैसे डबल बॉन्ड की हम बात करें तो जिसमें एक बॉन्ड क्या होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड क्या होता है बेटा पाई बॉन्ड। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसमें एक बॉन्ड क्या होता है सिग्मा, बाकी दो बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा पाई। यानी कि हम यहाँ लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरी बात पढ़ते बेटा नंबर 3। इट रिप्रेजेंटेड बाय, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते बेटा। तीसरी बात यहां पढ़ लें तो कहते हैं कि इट रिप्रेजेंटेड बाय
पाई बॉन्ड, ऐसे मैथ में पाई बनाए हो ना, कैसे बनाया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। क्लियर हो गई बात। स्ट्रेंथ की बात करें बेटा, तो इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, हाई स्ट्रेंथ का होता है, हाई स्ट्रेंथ का होता है। और इसकी बात करें बेटा तो ये लो स्ट्रेंथ का होता है। बोलो क्लियर हो गई बातें। तो जरा इतनी बातों को नोट करो, फिर हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आज बेटा बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अभी तक जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा मेन टॉपिक है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन कहते क्या है, कहते हैं द मिक्सिंग ऑफ टू सेम और डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल called हाइब्रिडाइजेशन। बोलो क्लियर हो गई बातें बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहते हैं कि द मिक्सिंग ऑफ टू सेम और डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद जो बनता है बेटा उस ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। बोलो इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात करते बेटा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की बात करें बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक होता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आई? जरा इनको नोट करो, फिर एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। आज बेटा अब एक एक करके पढ़ते हैं, देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, sp3d क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इनका शेप क्या होता है, इनके बीच एंगल कितनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है। sp हाइब्रिडाइजेशन देखो निकालने का तो हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, तुरंत आप निकाल लेंगे, लेकिन पहले आप पूरा प्रोसेस समझ जाए फिर आपको ट्रिक बताएंगे निकाला कैसे जाता। कंपाउंड को देखोगे समझ जाओगे इसका हाइब्रिडाइजेशन है कितना। आजा बेटा देखो sp में हमने क्या लिखा, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें देखो एक s है और एक p है। जब एक s और एक p 1 और 1 जुड़ेंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, 2। अरे बेटा एक s है और एक p है, 1 और 1 ऐड किया तो कितना हुआ, 2। और ये जो नया ऑर्बिटल बना है ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp। अभी तक s अलग था p अलग था, दोनों आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद क्या बना लिया, sp बना लिया बेटा। तो देखो यहाँ एक s है एक p है, और जब दोनों आपस में जुड़ गए तो 1 और 1 जुड़े, कितने ऑर्बिटल बन गए, 2। तो इसी को अगर हम थ्योरेटिकल लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं बेटा कि इफ या when 1s and 1p orbitals are overlap to each other to form
two new orbitals called called sp hybrid orbital, and this phenomenon is known as sp hybridization. sp hybridization मैंने क्या लिखा? जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब हम बात करें, ये तो इसकी थ्योरी हो गई बेटा। दूसरा पॉइंट, द स्ट्रक्चर of the compound is linear and angle between two atoms is 180 डिग्री। इनका शेप कैसा होता है बेटा? लीनियर होता है, और इनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। लल्ला तुम्हारे याद करने वाली जो चीज है वो है इसका शेप, और वो है इनके बीच का एंगल। हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है BeCl2, वो होता है बेटा CO2 ETC, या और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो BeBr2 या ETC एक्सेट्रा। देखो किसी एक का एग्जाम्पल बना लेते हैं। देखो BeCl2 का ले ले रहे बेटा, Be एक Cl हमने इधर लगा दिया, एक Cl हमने इधर लगा दिया बेटा। तो देखो एक सीधी रेखा में, एक लीनियर शेप में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं लोग, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री का। बोलो क्या इतनी बातें समझ गए? यही तुमको याद रखना है कि इस कंपाउंड का शेप कैसा होगा? लीनियर, और इसका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है बातें बेटा? इतनी बातों को नोट करो। अभी बताएंगे हम लोग कि कैसे इसको निकालेंगे। पहले थ्योरी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, आजा बेटा, एसपी की बात हमने कर ली। अभी देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात कर लेते जरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करें बेटा? sp2 की। देखो यहां हम एग्जांपल बदलेंगे बेटा, शेप बदलेंगे और एंगल बदल देंगे, बाकी थ्योरी वही रहेगी बेटा। अब देखो इसमें एक यस है, दो ठो पी है, तो यहां कर देंगे व्हेन वन यस एंड टू पी ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर टू फॉर्म 3। अब जहां 2 ऑर्बिटल बन रहा था, अब वहीं कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा? 3 न्यू ऑर्बिटल्स called sp2 hybrid orbital, and this phenomenon is known as sp2 hybridization। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। और इनके बीच का एंगल कितना होता है बेटा? 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। बात करें जैसे एग्जांपल की, एग्जांपल हो गया बेटा BeCl3, एग्जांपल हो गया BeBr3, एग्जांपल हो गया बेटा Bi3 या BF3, यहां ले सकते हैं BF3। बोलो क्लियर हो गई बातें? एग्जांपल हो गया बेटा SO3, ये भी उसी की तरह होता है। आइए एक को बना के दिखा देता हूं। ट्रायंगुलर बनाना बेटा, जरा देखो ऐसा मैंने किया, ऐसा कर दिया, यहाँ बोरॉन कर दिया बेटा, यहाँ Cl, तो देखो Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया। अब अगर इन लोगों को हम आपस में मिला लें
तो देखो कुछ इस जैसा स्ट्रक्चर बन के तैयार, वो देखो ट्रायंगुलर की तरह बना है कि नहीं बना है, और इनके बीच का जो एंगल बनेगा बेटा वो कितना बनेगा 120 डिग्री। बताओ sp2 समझ गए, जल्दी से नोट करो बेटा, sp3 बता देते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। sp3 की बात करते हैं तो यहां मैंने कर दिया sp3। अब यही जहां दो ऑर्बिटल पी के हुआ करते थे वो कितने हो जाएंगे 3, तो जो 3 ऑर्बिटल नया बना करता था बेटा अब वही कितना बनेगा 4 ऑर्बिटल। अब इसका जो शेप होगा लल्ला देखो, अच्छा इस ऑर्बिटल को क्या कहेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका जो शेप होता है बेटा वो होता है टेट्राहेड्रल, इसका शेप कैसा होता है टेट्राहेड्रल, और इनके बीच का एंगल कितना होता है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एग्जाम्पल की बात करें लल्ला तो इसके बीच का जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है CCl4 CH4, और एग्जाम्पल मिल जाएगा बेटा तुम्हें CBr4। इस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल है, कोई एक बना लेते जरा CH4 को बना लेते बेटा। देखो ये रहा C, टेट्राहेड्रल बनाएंगे बेटा कुछ इस जैसा, हालांकि ये स्ट्रक्चर तो लल्ला 3D है, 2 डायमेंशनल में हमने बनाया है। देखो जरा इनको ऐसे मिला लेते हैं आपस में, देखो एक तंबू की तरह से लग रहे हैं ना, शादी ब्याह में जो तंबुआ लगता था याद करो। इसके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, ये होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। तो देखो जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखने वाला है वो केवल यहीं तक है। इसके बाद कल हम लोग सीखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाए, किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, और वहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पी पाई बॉन्ड बन रहा है और कहाँ पर डी पाई बॉन्ड बन रहा है। बोलो इतनी बातें समझ गए, इतनी बातों को नोट करते रहो बेटा, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।